नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे मिथुन लग्न के लिए कैसा रहने वाला है मई का महीना। अब इसमें आप देखिए कि मई के महीने में अगर आप देखेंगे तो बुध जो है वो आपके लिए मीन राशि में रहेंगे। ये मीन राशि के अंदर में 9 तारीख तक यानी कि 9 मई तक वहां पर रहने वाले हैं। उसके बाद में जो मीन राशि है वो आपके दसम स्थान में आती है, कर्म स्थान में आती है। उसके बाद में आपके लिए जो है बुध जो आपके लग्नेश हैं वो मेष राशि में चले जाएंगे। मेष राशि यानी कि मंगल की राशि। अगर आप देखें तो मंगल जो है वो आपके लिए छठे स्थान के स्वामी भी हैं और मंगल जो है वो आपके लिए 11वें स्थान के स्वामी भी हैं। 11वां स्थान जो है वो उच्च स्थान कहलाता है। अब बुध जो है वहां पे आएंगे तो आप लाभ प्राप्त करने के बारे में इस समय सोचेंगे, लाभ के बारे में सोचेंगे। 11वां स्थान जो रहता है मित्रों का स्थान भी रहता है। 11वां स्थान जो रहता है सभी तरह के जीवन में लाभ प्राप्त करने वाला समय रहता है। तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने का जो समय है वो आपके जीवन में अभी बुध लेके आएंगे। अब बुध मेष राशि में रहेंगे तो उस समय में आप मंगल की पोजीशन भी देखिए मंगल को दिग्बल प्राप्त है कर्म क्षेत्र के ऊपर में। तो कर्म क्षेत्र के द्वारा आपको अधिक सफलता देखने को मिलेगी। यहां पे आप देख सकते हैं कि मंगल जो है वो राहु के साथ में है। दसम स्थान में उच्च स्थान में राहु का रहना यानी कि घर से तो दूर लेके जाता ही है, क्योंकि घर में केतु का निवास आया है, किराए के मकान की तरफ में लेके जाता है। और राहु जो है दसम स्थान के अंदर में आपके वाणी के ऊपर में भी पंचम दृष्टि से देखते हैं, यानी कि आपके सेकंड हाउस में राहु की दृष्टि बनी रहेगी। तो वार्तालाप या कम्युनिकेशन में अच्छे शब्दों का प्रयोग करिएगा। खान पान में अच्छी चीजों का प्रयोग आप कर सकते हैं। मित्रों के साथ में रहेंगे। अब बुध जो है वो स्वयं शुक्र के मित्र हैं। शुक्र आपके लिए त्रिकोण के स्वामी यानी कि पंचम स्थान के स्वामी हैं, लक्ष्मी कोण के स्वामी हैं और शुक्र जो है वो बुध के साथ में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आपके पास फैसिलिटीज तो बहुत रहने वाली है पर उनका उपयोग आप कम करते हुए दिखेंगे। सूर्य जो है वो उच्च के हो गए हैं। अब सूर्य उच्च के हो गए, सूर्य जो है वो आपके लिए तीसरे स्थान के स्वामी हैं, पड़ोस के स्थान के स्वामी है। तीसरा स्थान जो रहता है छोटे भाई बहनों का स्थान रहता है, महत्वाकांक्षा का स्थान रहता है, कॉन्शियसनेस का स्थान रहता है। और सूर्य जो है वो आपके 11वें स्थान के अंदर में चल रहे हैं यानी कि लाभ स्थान में आपके चल रहे हैं। 11वें स्थान में सूर्य का प्रभाव भी बहुत अच्छा माना जाता है। मंगल की राशि में यानी कि अपने सेनापति की राशि के अंदर में उनका ये मूवमेंट रहेगा 13 मई तक। उसके बाद में वो आपके 12वें स्थान में चले जाएंगे। तो उस समय में सेहत के प्रति आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। शनि आपके त्रिकोण में बैठे हुए हैं। इस समय शनि ने आपके जीवन में आपके त्रिकोण में एक बैठे हुए एक अच्छा योग आपके लिए बना रखा है। तो जीवन में बहुत लंबी लाभ जो है वो आपको लेके आएंगे। और शनि जो है वो तीसरी दृष्टि से लाभ स्थान में देख रहे हैं, आपके लग्नेश को भी देख रहे हैं। और उसकी वजह से अगर आपकी सेहत प्रभावित हो रही है तो शनि के उपाय आप कर सकते हैं। अगर शनि आपकी कुंडली के अंदर में आपके अगर खुद का चार्ट उसमें ओपन करते हैं और उसमें वो 11वें स्थान में बैठे हुए हैं तो नीच के शनि बैठे हुए हैं तो वो प्रभाव एक अलग लेके आएंगे। यहीं पे अगर आपके शनि जो है वो पंचम स्थान वाले शनि हैं तो वो प्रभाव जो है वो आपके लिए एक अलग प्रभाव आपके जीवन में बढ़ाएंगे। यहाँ पे शनि का जो है त्रिकोण के अंदर में होना पंच महापुरुष योग का निर्माण भी करता है। यहाँ पे और आगे की तरफ में बात करते हैं कि राहु और केतु के साथ में केतु जो है वो माता की सेहत को लेकर जाता है और केतु जो है वो बुध की राशि में बैठा है। देखिए आपके घर दो घर रहते हैं, घरों में भी आपको घर का फायदा देखने को मिलता है। कर्म क्षेत्र के अंदर में अगर आप देखे जाएं तो कर्म क्षेत्र में आपको दो तरह के विचार हमेशा चलते रहेंगे कि ये जॉब करें कि नहीं करें। कर्म क्षेत्र में आप जो है किस तरह से इसको बढ़ाएं, मतलब हर चीज में द्विस्वभाव राशि होने के कारण विचार आपके जो है बढ़ते जाते हैं। और ये पहली राशि होती है जो नर राशि है, क्योंकि मिथुन जो है बुध से संबंधित होती है, बुद्धि से संबंधित है, तो नर राशियों में आती है। यहाँ पे आप देखेंगे इसका सिंबल भी अगर आप देखेंगे तो युगल जोड़े की निशानी इसके अंदर में देखने को मिलती है। गुरु का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। गुरु जो है आपके लिए केंद्र के स्वामी है। केंद्र के स्वामी जो है यानी कि सप्तम स्थान के स्वामी हैं, साथ के साथ में 10वें स्थान के कर्म क्षेत्र के भी स्वामी हैं। वो इस समय में 12वें स्थान में गए हैं तो विदेश से आपको फायदा देखने को मिलेगा, विदेश से आप फायदा ले सकते हैं। शुक्र की राशि के अंदर में बैठे हुए हैं तो यहाँ पे गुरु जो है वो पंचम दृष्टि से आपके घर परिवार कुटुंब यानी कि सुख के स्थान में, चतुर्थ स्थान में आपको देख रहे हैं। सुख दुख का स्थान जो है वहां पे देख रहे हैं, एजुकेशन का स्थान रहता है चतुर्थ स्थान, वहां पे आपको लेके गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि
गुरु जो है उनकी जो दृष्टि है वो आपके इनहेरिटेंस पे भी जाएगी। गुरु की नवम दृष्टि, सौभाग्य दृष्टि आपके अष्टम भाव में भी लेके जाएगी, तो अचानक से धन लाभ भी होते हुए आपको देखने को मिलेगा। इसमें आगे की तरफ में बढ़ते हैं कि चंद्रमा किस तरह से बिहेव करेंगे। तो चंद्रमा जो है मई के महीने में आपके अष्टम भाव में होंगे। तो मई का महीना जब शुरू होगा तो थोड़ा सा चिंता से बना हुआ रहेगा। 2 और 3 तारीख को थोड़ी सी चीजें आपके अनुकूल होगी, यात्राएं आपके बनती हुई जाएगी, और उसके बाद में 4 और 5 तारीख को कर्म क्षेत्र से रिलेटेड आपका काम बढ़ेगा। कर्म क्षेत्र में आप कार्य को करते हुए अपने आप को देखेंगे। उसके बाद 6-7 तारीख को चंद्रमा जो है वो आपके लाभ स्थान में आएंगे। लाभ स्थान में रहने के कारण आप अपने बच्चों के लिए, संतान के लिए कार्य को करते हुए देखते हुए दिखेंगे। साथ के साथ में वहां पे अपनी विद्या और विवेक बुद्धि का कार्य करते हुए चीजों को सुचारू रूप से करने के लिए काम करेंगे। 8-9 तारीख को चंद्रमा जो है वो आपके वृषभ राशि के अंदर में यानी कि 12वें स्थान में जाएंगे। ये समय जो रहेगा एक तरह से गुप्त साधना का रहेगा, एकांत का समय आपके लिए बना हुआ रहने वाला है। उसके बाद चंद्रमा 11-12 तारीख को मिथुन राशि यानी कि लग्न में आएंगे। 11-12 तारीख को विशेष करके ध्यान दीजिएगा, मान सम्मान के प्रति आपको चोट किसी से पहुंच सकती है, किसी से बिना ना उलझे तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। 12-13 और 14 तारीख को चंद्रमा आपके द्वितीय स्थान में यानी कि परिवार और कुटुंब के लिए आपके लिए ये समय बना रहेगा। खान पान से संबंधित आपको समय मिलेगा। इन लॉज के परिवार के साथ में आप समय को व्यतीत करते हुए इस समय में अपने आप को देखेंगे। राहु की दृष्टि रहेगी, राहु चंद्रमा स्वग्रही हैं और राहु की दृष्टि रहेगी, तो बोलचाल के अंदर में विशेष करके ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चंद्रमा आपके तीसरे स्थान में पराक्रम स्थान में आएंगे 15 और 16 तारीख को। 15 और 16 तारीख को जब चंद्रमा आपके यहाँ पे आएंगे तो आपके लिए विशेष करके पराक्रम से भरा हुआ दिन रहने वाला है। अब सूर्य जो है वो 12वें स्थान में चले गए, तो हेल्थ से रिलेटेड, माता पिता के हेल्थ से रिलेटेड ध्यान देने की इस समय में आवश्यकता पड़ेगी। हो सकता है सूर्य के मंत्र इस समय करें तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। यहाँ पे विशेष करके देखेंगे तो शनि की दृष्टि चंद्रमा पर सप्तम दृष्टि बनी रहेगी, जो कि यात्राओं के कारक भी आपको लेके जाएंगे। उसके बाद चंद्रमा कन्या राशि में 17, 18 और 19 मई को जाएंगे। 17, 18, 19 मई को आपके चतुर्थ स्थान में चंद्रमा जाएंगे। चतुर्थ स्थान जो है काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा का ही होता है, परंतु यहाँ पे जो है थोड़ा आइसोलेट या अकेला सा आपको फील होते हुए दिखेगा। 20-21 तारीख को चंद्रमा पंचम स्थान में जाएंगे। पंचम स्थान आपके संतान पक्ष के लिए कार्य को होते हुए आप इस समय में अपने आप को देख सकते हैं। साथ के साथ में कोई नई अपॉर्चुनिटीज या नए कार्यों को लेके भी आपका समय इस समय जा सकता है। शुक्र आपके 12वें स्थान में आएंगे तो एक तरह का बहुत बड़ा आपके लिए राजयोग बनाने का कार्य करते हुए दिखेंगे। गुरु साथ में रहेंगे, तो अब देखिए शुक्र जो है अपने घर में है और वहां पे उनका जो बनता नहीं है, गुरु वहां पे बैठे हुए हैं, तो थोड़े से रिजल्ट जो है अटपटे से आपको देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आप गुरु की आराधना कर सकते हैं। गुरु की उपासना से इस चीज को शांत कर सकते हैं। ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 22 और 23 तारीख 24 तारीख को चंद्रमा आपके छठे स्थान में रहेंगे। इस सेहत का ध्यान दीजिएगा। देखिए मंगल की राशि में चंद्रमा चले जाएंगे। शत्रुओं से सावधान रहिएगा, रोग ऋण और शत्रुओं से सावधान रहने वाला समय बना रहेगा। 25-26 तारीख को चंद्रमा आपके सप्तम स्थान में जाएंगे। कर्म क्षेत्र से रिलेटेड कामों को आप वृद्धि होते हुए देखेंगे। 27-28 तारीख को चंद्रमा आपके अष्टम भाव में जाएंगे। अष्टम भाव बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। इस समय में शनि जो है अष्टमेश जो है वो भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, तो अचानक से भाग्य का लाभ देखने को मिलेगा। गरीबों को खाना इस दिन अगर आप खिलाते हैं तो बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। 29 और 30 तारीख को चंद्रमा जो है वो आपके कुंभ राशि के अंदर में जाएंगे, यानी कि शनि के साथ में रहेंगे। यात्राएं आपको मिल सकती हैं, लंबी यात्राओं का सहयोग आपको मिल सकता है। पिता से सहयोग देखने का इस दिन आपको समय मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन या पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपको फायदा देखने को मिलेगा। देखिए हेल्थ के लिए बात करी जाए तो हेल्थ आपकी अच्छी इस समय में रहने वाली है। मोटापे पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता इस समय में आपको रहेगी। एजुकेशन या पढ़ाई के लिए अगर आप बात करते हैं तो देखिए चतुर्थ स्थान में केतु है तो मन भटकाएंगे। नवम स्थान में शनि है तो कड़ी मेहनत के कारक होते हैं। 11वें स्थान में लग्नेश बुध स्वयं गए हुए हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी वाला बना हुआ है एजुकेशन के लिए। फोकस करिएगा, एक ही चीज के ऊपर मन लगाइएगा। मन नहीं लगेगा, बाकी आपकी जरूरत इस समय आपको पढ़ने की बहुत जरूरत है और उसके ऊपर में कंसंट्रेट अवश्य करिएगा। शादी के लिए अगर आप सोच रहे हैं, विवाह के लिए ये समय उतना अनुकूल नहीं आपके लिए चल रहा है। देखिए सप्तम स्थान का स्वामी सप्तमेश 12वें स्थान में है, आइसोलेट सा करने का स्थान में बना हुआ है, तो वहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत
पड़ेगी। इस समय शादी और विवाह का योग नहीं आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है। घर खरीदना और बेचने के बारे में सोच रहे हैं तो देखिए, घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय में आपको एक घर खरीदने की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। वो आपके लिए 12वें स्थान में गुरु बैठे हुए हैं तो लोन लेने की भी कोशिश कर सकते हो। देखिए, छठा स्थान लोन का भी होता है, उसका रिफ्लेक्शन आपके गुरु की दृष्टि वहां पे बनी हुई रहेगी। इनहेरिटेंस से भी एक सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। बच्चों के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं, संतान के लिए प्लान कर रहे हैं तो देखिए, पंचमेश जो है वो अपने से 7वीं दृष्टि से देख रहा है। हर ग्रह जो है 7वीं दृष्टि से देखता है, तो बच्चों के लिए एक समय आपके लिए बनते हुए दिख रहा है। गुरु भी 12वें स्थान में बने हुए हैं। राहु का प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। घर परिवार और कुटुंब की तरफ में राहु का दिख रहा है। साथ में राहु जो है नवम दृष्टि से छठे घर में देख रहे हैं, वहां पे मंगल के साथ में बैठे हुए, तो राहु और मंगल का अंगारक योग भी बना हुआ है। किसी से प्रेम करते हैं तो द्वितीय स्थान के स्वामी चंद्रमा है। प्रेम आपको बहुत शीघ्रता से इस समय लेके जाएगा। सप्तमेश भी 12वें स्थान के अंदर में चल रहा है और 11वें घर में लग्नेश आपके लग्नेश स्वयं बैठे हुए हैं, तो किसी प्रेम संबंधों में आपको वृद्धि होते हुए दिखेगी। शुक्र जो है वो पंचमेश है। पंचमेश जो है प्रेम के कारक में रहते हैं, उनकी दृष्टि भी आपके पंचम स्थान में बनी हुई है, तो प्रेम का समय आपके लिए अनुकूल चल रहा है। साथ के साथ में अगर बिजनेस या किसी बिजनेस के अंदर में अपने आप को देखना चाहते हैं तो धन का भाव यानी कि चंद्रमा है और 10वें और 11वें में मंगल दिग्बल प्राप्त हुआ है और 11वें स्थान में लग्नेश स्वयं है, तो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी अच्छी बनते हुए बन रही है। देखिए, अष्टमेश और 12वें घर में गुरु स्वयं बैठे हुए हैं, तो गुरु स्वयं 12वें घर में बैठे हुए हैं और अष्टम स्थान का स्वामी जो है वो भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, तो लॉस थोड़ा सा कम होते हुए आपको दिखेगा। इसके अंदर में और आगे तरफ बढ़ते हैं। जॉब के लिए बात करें तो देखिए, कर्म क्षेत्र में जाते हैं। जॉब जो है 10वें स्थान का स्वामी, वहां पे मंगल को दिग्बल प्राप्त है, राहु वहां पे बैठा हुआ है, तो आपके कार्य बनते हुए आपको दिखेंगे। छठे स्थान जो है वो भी जॉब से रिलेटेड होता है, वो भी मंगल, यानी कि छठे स्थान का स्वामी मंगल को भी दिग्बल प्राप्त हुआ है, तो एक जॉब में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको बनते हुए दिखेगी और चंद्रमा का सपोर्ट भी बनते हुए आपको मिलेगा कि धन का कारक है। सेकंड हाउस जो है धन के कारक में आपको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। जॉब चेंज करना चाहते हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए बनी हुई है। यहाँ पे और आते हैं शेयर मार्केट के। अगर आप शौकीन हैं तो शेयर मार्केट में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वेल्थ के रिलेटेड 12वें स्थान में गुरु चल रहे हैं और यहाँ पे सडन चेंजेस होंगे आपको। और सप्तमेश पंचमेश जो है वो आपका रहेगा, वहां पे आप सही से जजमेंट आपको करने की आवश्यकता है, तब आपको लाभ होते हुए दिखने वाला है। उसको लाभ बनाइएगा, क्योंकि बुध जो है वो भी आपको आपकी 11वें स्थान में, लग्नेश जो है वो 11वें स्थान में मित्र के साथ बैठे हुए यानी कि शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, तो एक बड़ा लाभ आप लेते हुए जा सकते हैं। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं। मिथुन लग्न का आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।